कांग्रेस के बागी नेता सुधीर शर्मा के खिलाफ कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लिया है। कांग्रेस नेता सुधीर शर्मा को कांग्रेस ने बड़े पद से हटा दिया। सुधीर शर्मा को कांग्रेस ने राष्ट्रीय सचिव के पद से हटा दिया। बागी तेवर दिखाने के बाद कांग्रेस ने यह एक्शन लिया है। राजा बने हुए हमारे साथ लगातार, उनका रुख करेंगे। राजा, कांग्रेस के बागी नेता सुधीर शर्मा को राष्ट्रीय सचिव पद से हटा दिया है पार्टी ने। ये पार्टी की तरफ से पहली कार्रवाई है जो की गई है नाराज नेताओं के खिलाफ। तो सुधीर शर्मा को राष्ट्रीय सचिव पद से हटा दिया है कांग्रेस ने। इस हवाले से आपके पास क्या जानकारी? और बिल्कुल देखिए, एक बड़ा एक्शन कांग्रेस हाईकमान ने लेते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो बागी विधायक हैं सुधीर शर्मा, उनको राष्ट्रीय सचिव पद से मुक्त कर दिया गया है, यानी कि हटा दिया गया है। जिस तरीके से हिमाचल के 6 कांग्रेस के बागी जो विधायक है और जिन्होंने हिमाचल के राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की थी, उसको लेकर सख्त कांग्रेस हाईकमान नजर आ रहा है दिल्ली में। जिस तरीके से जो ऑब्जर्वर बनाए गए थे, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसके बाद एक बड़ी कार्रवाई जो बागी विधायक है सुधीर शर्मा, उन पर कांग्रेस की तरफ से की गई है। जो राष्ट्रीय सचिव का उनके पास एक बड़ा पद था, उनको पद मुक्त कर दिया गया है। तो लगातार यहाँ पर एक्शन में कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो देखने को मिल रहे हैं। बाकी और जो 5 विधायक हैं उन पर किस तरीके की कार्रवाई होती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो राष्ट्रीय सचिव का पद था सुधीर शर्मा पर, उनको पद मुक्त कर दिया गया है, उनको पद से हटा दिया गया है। जी, इस बीच राज्य सरकार ने राजा हिमाचल में सुधीर शर्मा के जो समर्थक पार्षद थे उनकी भी नियुक्तियां रद्द कर दी थी। यानी पार्टी की नाराजगी भी सामने आती है कि ये जो बगावत की गई है पार्टी के नेताओं की तरफ से, वो काबिले कबूल नहीं है, उसको कबूल नहीं किया जा सकता। तो पार्टी की तरफ से कई बार सख्त तेवर दिखाए जा चुके हैं बागी नेताओं को। राजा, और बिल्कुल देखिए, लगातार बागी नेताओं पर कार्रवाई देखने को मिल रही है। ऐसे में जिस तरीके से आज दिल्ली से ये बड़ी कार्रवाई कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनकी तरफ से की गई है, तो एक मैसेज यहाँ पर कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, कांग्रेस हाईकमान है, वो देने की कोशिश कर रहा है कि डिसिप्लिन, अनुशासन हीनता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और इसको लेकर लगातार जिस तरीके से बयानबाजी भी हो रही है, हिमाचल के मुख्यमंत्री भी लगातार जो बागी विधायक है उनको घेरते हुए नजर आ रहे हैं। एक बड़ी कार्रवाई अब दिल्ली से देखने को मिली है। अब आगे किस तरह की और क्या कार्रवाई बीजेपी कांग्रेस हाईकमान यहां पर करती हुई नजर आती है, ये देखने वाली बात होगी। जी, या तो राजा, इस नाराजगी का सबब तो सबको पता है, हिमाचल कांग्रेस में इन दिनों जो चल रहा है। राजा, क्या लगता है आपको, अभी इस तरह की और भी कार्रवाइयां पार्टी आलाकमान की तरफ से की जा सकती है? क्योंकि जो बागी, जो नाराज नेता हैं कांग्रेस के, उनके तेवर वैसे के वैसे ही बरकरार हैं। वो बिल्कुल भी नीचे आने को तैयार नहीं है, उनके तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं अभी भी। क्या लगता है इस तरह की कार्रवाई और भी की जा सकती है बाकी नेताओं के खिलाफ? और बिल्कुल देखिए, जैसा कि मैंने बताया आपको कि जो ऑब्जर्वर है जिनकी ड्यूटियां हिमाचल में लगाई गई थी, जो क्रॉस वोटिंग हुई और उसके बाद लगातार सरकार में काफी ज्यादा उथल पुथल भी देखने को मिला। कैबिनेट मंत्री जो विक्रमादित्य हैं, उन्होंने भी अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। फिर ऑब्जर्वर के समझाने के बाद हालांकि उन्होंने अपना जो मंत्री पद है वापिस उन्होंने ले लिया था। पर जिस तरीके से अभी भी हलचल यहाँ पर देखने को मिल रही है, विक्रमादित्य दोबारा जो बागी विधायक है उनसे मिले हैं, और ऐसे में हाईकमान की ये बड़ी कार्रवाई। और कुछ अभी क्या पिक्चर बाकी है हिमाचल की राजनीति में, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो काफी सख्त नजर आ रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा चुनाव में जिस तरीके से क्रॉस वोटिंग हुई है, कांग्रेस के हाथ से राज्यसभा की सीट जरूर चली गई है। पर इससे कांग्रेस के जो बड़े नेता है उन्होंने भी सबक यहाँ पर लिया है कि जिस तरीके से ये क्रॉस वोटिंग हुई है, कहाँ कमी रही है, किस तरीके की कमी रही है, क्योंकि बागी विधायकों के साथ साथ क्या और भी नेताओं पर कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। जी, इस बीच एक अहम अपडेट ये भी सामने आया है कि कांग्रेस के एक बागी नेता सुधीर शर्मा ने
एक सोशल मीडिया पोस्ट भी की है। उन्होंने भगवत गीता के एक श्लोक का जिक्र किया जिसका भावार्थ ये है कि अन्याय सहना उतना ही बड़ा अपराध है जितना कि अन्याय करना। उन्होंने ये भी लिखा कि अन्याय से लड़ना आपका कर्तव्य है। ये एक डिटेल्ड पोस्ट है राजा, जो सुधीर शर्मा की तरफ से की गई है। और अपनी इस पोस्ट के जरिए यूं कहिए कि उन्होंने अपने तमाम जज्बात का इजहार किया है। वो ये भी कहते हुए नजर आए लोगों से कि पार्टी आला कमान ने भले ही आंखों पर पट्टी बांध रखी हो, लेकिन आप लोग सब जानते हैं हमने पार्टी के लिए, लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमारी अनदेखी की जाती है, हमारे हल्के की जनता की अनदेखी की जाती है। वो ये भी कहते हुए नजर आए कि कई बार जलील और घिनौनी हरकतें की गई हैं पार्टी के अंदर ही, उनको नीचा दिखाने के लिए विरोधी ताकतों को सुपारी दी गई। इस तरह की बातें भी उन्होंने लिखी हैं। राजा, कुल मिला के ये पोस्ट देखकर समझ में आता है कि बिल्कुल भी किसी भी नरमी के मूड में नहीं है ये बागी नेता जो हैं, और लगता है कि पूरे आर पार के मूड में है। कार्रवाई चाहे जो कर ली जाए, ये शायद अपने मिजाज से टस से मस ना हो। राजा, बिल्कुल देखिए, लगातार जिस तरीके से बागी जो विधायक है उनकी पोस्ट सोशल मीडिया पर हम देख रहे हैं, और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया कि सुधीर शर्मा ने गीता का श्लोक लिखा है, अन्याय की यहाँ पर बात की है। जाहिर तौर पर जो ये खिचड़ी है काफी लंबे समय से पक रही थी, क्योंकि लगातार जो कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, उनसे हमारी बात होती रहती है। उन्होंने भी स्थिति स्पष्ट की थी कि हिमाचल में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, अंदर खाने गुटबाजी और कार्यकर्ताओं की नाराजगी हिमाचल में काफी बड़ा नुकसान कर सकती है, और वो नाराजगी अब देखने को भी मिल रही है। जिस तरीके से बागी विधायकों ने पहले हिमाचल राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग की, उसके बाद कई कार्यकर्ता अभी और नाराज है, और लगातार जिस तरीके से जो प्रतिभा सिंह है उनके बयान भी सामने आ रहे हैं, विक्रमादित्य सिंह के भी आप बयान देख रही होंगी कि कार्यकर्ताओं की जो नाराजगी है, विधायकों की जो नाराजगी है वो जायज है, क्योंकि लगातार सरकार को 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है और कार्यकर्ता और विधायकों की अनदेखी यहाँ पर हो रही है। पर इस बीच कांग्रेस हाईकमान भी यहाँ पर लगातार बातचीत तमाम जो बड़े नेता हैं वो हिमाचल में उनसे करता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर तौर पर यदि नाराजगी है तो टेबल पर बैठ के सुलझाई जा सकती थी, पर जिस तरीके से अब जो पब्लिक डोमेन में ये बातचीत अब आ गई है, साफ तौर पर गुटबाजी एक तरीके से निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि प्रतिभा सिंह की बात करें, विक्रमादित्य की जी बात करें, वो अलग बयानबाजी, ठीक है सिद्धू के राजा, तेवर आप हम नजर देख रहे बनाए हैं। रखें, तमाम मामलात पर हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका राजा।